नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धूप की उष्मित छुअन से रामदास मिश्र द्वारा लिखी हुई 2 गजलें हैं इसमें। तो चलिए हम देखते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो में बच्चों हमने धूप की उष्मित छुअन से जो रामदास मिश्र द्वारा लिखी हुई गजल है उसमें से पहली गजल का अर्थ हमने समझा था। आज हम उनकी इसी दूसरी गजल का अर्थ भी समझेंगे। तो आप देखिए, उन्होंने इसके बारे में यही कहा है कि गजल में दूसरी जो उनकी गजल है उस गजल में उन्होंने वसंत के आगमन से प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ, प्राणियों में क्या परिवर्तन हुआ और किस तरह से वातावरण एकदम सुंदर हो गया, आह्लाददायक हो गया है, उसका वर्णन उन्होंने अपनी इस गजल में किया है। बच्चों, आपको बहुत पसंद आएगी ये गजल। मैं अब इसको पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नए परवाज हैं, हो रही महसूस खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है, धूप की उष्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है, खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज है, भूल जाओ कल तलक के व्यक्त की नाराजगी, दोस्त बन खुशियां लुटाता देख लो दिन आज है। तो बच्चों, इस तरह से इतनी अच्छी गजल ये मुझे लगती है कि पूछे मत। इसको पढ़ते ही जैसे एक उत्साह सा जाग उठता है। इस पूरी कविता में उन्होंने वसंत के आगमन से तो मनुष्यों में, प्रकृति में, प्राणियों में किस तरह का परिवर्तन होता है, किस तरह की खुशियां हर तरफ से छा जाती हैं, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वो पहली ही कविता गजल की पहली ही पंक्ति है, देखिए। पेड़ है कुछ खुश समझकर आ रहा ऋतुराज है, भर रही पंखों में चिड़ियों के नए परवाज हैं। ऋतुराज के आगमन से समस्त प्रकृति में किस तरह से खुशहाली छा गई है, पेड़ पौधे सब खुशी से झूमने लगे हैं। ऋतुराज के आगमन से निसर्ग में जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन से पशु पक्षी सभी आनंदित हैं। चिड़िया अपने पंखों में नए परवाज यानी उड़ान भर रही है। तो इस तरह से एकदम उत्साह जागृत करती हुई ये गजल है। दूसरी उनकी पंक्तियां देखिए। हो रही महसूस खुशबू हवाओं में मधुर, दिख रहा कुछ आज फूलों में नया अंदाज है। ऐसा लग रहा है जैसे मंद मंद हवाओं में मधुर खुशबू का एहसास होने लगा है और फूल भी नए अंदाज में देखने को मिल रहे हैं। फूलों ने मौसम के अनुसार अपने अंदाज में परिवर्तन कर लिया है। ऐसा लगता है कि वो ये हमें कहना चाह रहे हैं कि मौसम के अनुसार जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव को तुम भी स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इसी तरह उनकी जो तीसरी पंक्ति है, धूप की उष्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा, बज रहा जैसे दिशाओं बीच कोई साज है। कहते हैं कि ठंडी में बच्चों आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारी खुद की भी चमड़ियां सिकुड़ जाती हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, ऋतुराज के आगमन के कारण हल्की हल्की धूप निकल आई है और उस हल्की हल्की धूप के कारण, गर्माहट के कारण क्या हो रहा है, फूलों की सिकुड़ी हुई त्वचा भी खिलने लगी है। तो ऐसा परिवर्तन जब प्रकृति में देखने को मिल रहा है तो सोचिए कि मानव के जीवन में कितना खुशनुमा परिवर्तन हुआ होगा इस प्रकृति के कारण। और साथ ही वो कहते हैं कि मानव दिशाओं में कोई साज बज रहा है, जैसे कोई संगीत बज रहा है। इस तरह से मधुर संगीत कहाँ गूंज रहा है, फिजाओं में, हर दिशाओं में, चारों दिशाओं में गूंज रहा है। इस तरह की गजलकार यहाँ एक कामना कर रहे हैं, इस अपनी पंक्तियों के माध्यम से वो हमें ये बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं, भूल जाओ खुल गई सिमटी हुई फसलों के फूलों की हंसी, उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज है। इसमें क्या कह रहे हैं वो, इसमें कह रहे हैं कि फसलों के उगने से, फसलों के तैयार होने से ऐसा लग रहा है फसलों पर जो फूल लगे हैं मानो वो हंस रहे हैं। अब तक जो फसलों में सिमटी हुई थी हंसी फूलों की, वो अब खुलकर सामने आ गई है और फसल तैयार हो जाती है तो किसान खुशी के नए गीत गाने लगते हैं। उसी तरह से
कि उनके कंठों में, उनके उग रही कंठों में गाँव की नई आवाज है, कि उनके कंठों में एक नया गीत, एक नया स्वर आने लगा है। किस वजह से? इस ऋतुराज के आगमन की वजह से। उसी तरह वो अंत की जो पंक्तियां हैं, भूल जाओ कल तलक के वक्त की नाराजगी, दोस्त भर खुशियां लुटाता देख लो दिन आज है। कि अब तक का जो भी वैमनस्य है, जो किसी भी कारण से कल तक के जो भी गिले शिकवे थे, आज उन सबको भुला दो और आज का दिन बहुत ही सुहाना है। प्रकृति में नए नए बदलाव हुए हैं, तुम भी सारे वैमनस्य भूल जाओ और आज का दिन जो खुशियां लुटाता हुआ आया है, तुम्हारा स्वागत कर रहा है, तुम भी उसके दोस्त बनकर खुशियां लुटाओ। प्रकृति के माध्यम से आंतरिक परिवर्तन कर खुशियां लुटाने का संकेत गजलकार अपनी गजल के माध्यम से दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर गजल है, प्रकृति वसंत के आगमन की एक सुंदर सी गजल इसको हम कह सकते हैं। बहुत ही सुंदर गजल है ये, आप इसको पढ़िए और इसके भावार्थ को भी समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अधिक से अधिक इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।